गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए हमारा प्रश्नावली 10.2 अध्याय 10 वृत्त इसके बारे में बताते हैं, वहाँ से सवाल बनाते हैं। तो प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 6 से जितना भी है 1 से लेकर 6 तक वो हम बना चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 7 देखिए दिया हुआ है, ये प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्नावली 10.2 गणित है, ये NCERT बुक। तो यहाँ से हम बनाते हैं। देखिए 7 नंबर में दिया है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की उस पर जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। संकेंद्रीय वृत्त यानी एक केंद्र एक ही हो और 2 वृत्त हो, उसको कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। और उसमें दिया है दोनों की त्रिज्या, एक का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दूसरे का 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। समझ गए? तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो ये देखो हमारा एक वृत्त है, ये क्या है? हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र मान लो ये O है और इसी के परिगत एक और ले लेते हैं, ये भी एक वृत्त है। समझ गया? इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और ये भी, और इसी पे एक व्यास स्पर्श रेखा की लंबाई कर रहा है, ये देखिए। यानी इस बड़े वृत्त के लिए जीवा हो गया, छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो गया। अब क्या करेंगे? हम इसको मिला देंगे दोनों को। ये जो हो गया, ये दिया है 3 सेंटीमीटर और ये दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिज्या है ना दोनों। बड़े वृत्त के लिए ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। और छोटे के लिए स्पर्श रेखा हो गया, बड़े के लिए जीवा हो गया। इसका नाम दे देते हैं, यहाँ जहाँ स्पर्श करता है उस बिंदु का नाम C, इसका नाम देते A, इसका B। A B जीवा है और छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु का नाम C दे दिए, केंद्र का नाम O दे दिए। समझ गया? लिखो, माना O वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, माना O वृत्त का केंद्र है। A B बड़े वृत्त की जीवा है। A B क्या है? बड़े वृत्त की जीवा है। तो छोटे वृत्त के लिए क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा, जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है जो वृत्त को C बिंदु पर स्पर्श, C बिंदु पर स्पर्श करती है। C बिंदु पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। समझ गया? तो लिखेंगे OC लंब AB। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या से मिलाने वाली रेखा क्या होता है? लंब होता है। तो OC जो है ये लंब हो गया AB पर। हो गया कि नहीं हो गया? OC लंब AB। यहाँ पे लिख दो, त्रिज्या स्पर्श रेखाएं पर लंब होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। हमें को क्या निकालना है? अगर हमको ये निकल जाएगा तो ये भी यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा, तो पहले हम निकाल लेते हैं इसको। ये मालूम है नहीं कितना है? 3 सेंटीमीटर है कि नहीं? ये 5 सेंटीमीटर है, तो हमको ये मालूम है ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो इधर भी चाहे दोनों तरफ निकाल सकता है ना, ये भी निकाल लेंगे। ये क्या हो? एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज का आधार, इसमें भी समकोण त्रिभुज का आधार निकालेंगे तो ए भी मालूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो लिखेंगे BC बराबर √ OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो OB कितना है? OB देखो 5 का स्क्वायर, अब माइनस हो गया OC 3 का स्क्वायर, √ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 16।
4 सेंटीमीटर। ये कितना निकला हमारा 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 हो जाएगा नहीं। इसी प्रकार इसको भी निकाले तो ये AC भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, तो इसका जितना मान होगा बराबर होगा। तो एक भाग का 4 है, दूसरे भाग का भी 4, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 4 इधर इधर दोनों को जोड़ देंगे तब भी निकल सकता है। चाहे तो तुम AC भी निकाल कर AC और CB को जोड़ दो तो AB हो जाएगा, तब भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो AB बराबर हो गया 2 गुना BC बराबर 2 गुना 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। यही कह रहा निकालने की। हम चाहे तो यहाँ पे AC भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार AC भी निकाल सकते हैं। AC के लिए हमारा हो जाएगा AO का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। इसके अनुसार भी निकल सकता है, तो कोई दिक्कत किसी को। सवाल क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो सवाल को। ये 2 संकेंद्रीय वृत्त है। देखो, एक बड़ा वाला वृत्त हो गया, एक छोटा वाला, दोनों का केंद्र O है, यानी एक केंद्र से 2 वृत्त बना, इसीलिए दोनों क्या कहा गया, संकेंद्रीय। छोटे वाले वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा है और बड़े वाले के लिए एक वृत्त है। ये क्या वृत्त नहीं, सॉरी बच्चे, जीवा। तो बड़े के लिए क्या हो गया, जीवा हो गया, और छोटे के लिए स्पर्श रेखा हो गया। और छोटे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बड़े की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ जो लंब है ये त्रिज्या हो गया, और यहाँ से यहाँ क्या हो, ये भी बड़े के लिए त्रिज्या हो गया, जो कि 5 सेंटीमीटर दिया। बहुत ही सिंपल और आसान सवाल है, हमने बना दिए। चलिए अब जो है इन सवाल को उतार लो तुम लोग, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। चलो सभी उतार लिए, चलो अब इसको मिटा के आगे हम बढ़ते हैं। चलिए तो अब प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। समझ गए? तो पढ़िए प्रश्न संख्या 8 में क्या लिखा है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक वृत्त के परिगत, यहाँ देखो 10.12 में दिया है, 10.12, ये है तुम्हारा 10.12। इसको फिगर को हम पहले बना लेते हैं। ये हमारा एक वृत्त खींचा गया है, ये हमारा एक वृत्त है। छोटा सा थोड़ा बना लेते हैं, बड़ा बन गया है। ये हमारा एक वृत्त है और इसके 4 गो स्पर्श रेखा है। परितः मतलब इसके 4 स्पर्श रेखा हो गए, जो स्पर्श करते हुए वृत्त को इसका नाम दे दो A, B, C और D। नीचे में दिया है A, तो A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, इसको C और इसको D। और इस बिंदु का भी नाम दिया है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है PQ R S। ये स्पर्श बिंदु का नाम दिया है। ये क्या है, स्पर्श बिंदु है, यानी कि ABCD एक चतुर्भुज गया, उसके परितः उसके अंदर में एक वृत्त बना है, जहाँ पे स्पर्श रेखा कर रहा है चतुर्भुज का। उस बिंदु का नाम भी दे दिया है। अब क्या कह रहा है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। ये आकृति में दिखा कह रहा है AB + CD बराबर AD + BC, यानी AB बराबर CD, AB + CD, AB + CD, ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर, यही सिद्ध करके हमको दिखाना है। समझ गए? तो चलिए इसको बनाइए, फटाफट बनाइए। यहाँ पे लिखिए, दिया है, क्या दिया है रे, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD, जो वृत्त को स्पर्श बिंदु PQR और S पर स्पर्श करता है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना
है कि AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD, BC प्लस AD, ये नीचे में दिया हुआ है। यहाँ पे BC प्लस AC या AD प्लस BC, ये इधर A लिया है तो कोई बात नहीं, दोनों एक ही तरह लिख सकता है। इसको यहाँ पे लिख दो AD, यहाँ पे लिख दो BC। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, समझ गया। चलिए प्रमाण दीजिए। अब कैसे हम सिद्ध करेंगे, प्रमाण साहब कुछ रहेगा, मान के चलो कोई भी कुछ हो, उसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, तो उस चीज़ के लिए हमको प्रूफ चाहिए ना। प्रूफ वही प्रमाण हम दे रहे हैं, प्रूफ मतलब प्रमाण हम दे रहे हैं। लिखो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है बाह्य बिंदु से। ये मान के चलो बाह्य बिंदु हो गया, ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर है। इधर भी B को हम बाह्य बिंदु मानते हैं तो ये रेखा और ये रेखा बराबर हो गए। C को बाह्य बिंदु मानते हैं तो ये रेखा और ये रेखा बराबर है। D को बाह्य बिंदु मानते हैं तो ये रेखा और ये रेखा क्या है, आपस में बराबर है। वही हमको यहाँ पे लिखना है। तो AP बराबर AS, समीकरण 1, समझ गया। आगे फिर लिखो, AP और AS, इधर BP अब BQ, BP बराबर BQ, समीकरण 2। फिर इससे ले लो CQ और CR, CQ बराबर CR, इसको मान लेते हैं समीकरण 3, समझ गया। अब यहाँ पे DS और DR, DS बराबर DR, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। मान लिए सब क्या है, आपस में बराबर है। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, ये समीकरण है 1, 2, 3, ये चारों समीकरण को जोड़ दो। चारों समीकरण को जोड़ने पर, यानी कि ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो AD नहीं निकल जाएगा। इधर भी BQ को और CQ को जोड़ेंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो कैसे जोड़ेंगे, इसके बराबर ये है, इसके जगह ये लिख सकता हूँ या इसके जगह ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों क्या आपस में बराबर है। समीकरण को जोड़ने पर लिखो, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, CQ प्लस DS। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, AP ये जो AP इसके बराबर क्या है, AS है कि नहीं, दिख रहा है। तो AP बराबर ये है, इसके इधर देखो, जब ये है इधर देखो, BP बराबर BQ है, लिख सकते हैं ना। यानी कि BP और AP को जोड़ेंगे तो क्या होगा, AB हो जाएगा। तो BP और इसको जोड़ने पर यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे AB और प्लस इसको CR और DR को जोड़ेंगे। CR और DR जोड़ेंगे तो DC निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे DC लिखो चाहे CD लिखो, CD बराबर हो गया AS और BQ। AS, ये आप देखो, AS और BQ और AS। अगर हम इसको AS और DS को जोड़ दे तो क्या AD निकल जाएगा कि नहीं। तो हमको पता है कि DR और DS दोनों बराबर है, तो इसी तरह इधर भी बराबर है, समझ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखने में जो है ना, वो दोनों आपस में ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर।
तो इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर, तो इसके जगह इसको भी लिख सकता हूँ, इसके जगह इसको भी लिख सकता हूँ। तो मान के चलो हमको ये नहीं लेना है तो ये लेना है, तो ये ले लेते हैं। इसके जगह ये और ये दोनों बराबर है, तो इसके जगह ये नहीं लेना है तो ये ले लेते हैं। समझ गया? तो हमको AS यानी कि AS ये लेना है, ये नहीं लेना है तो ये ले लेते हैं। समझ गया? तो ये हो गया AD प्लस इसके लिए हमको ये नहीं लेना है, ये लेना है, तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इसको ले लेते हैं। BQ और CQ को जोड़ेंगे तो BC निकल जाएगा। BC प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, हमारा सवाल ये भी सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान सवाल था। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9। स्पीड में इसको बना लो, बना लिए? चलिए अब इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चाहे इसके बराबर ये है तो तुम इसको यहीं पे लिख दो। चलो CR इधर लिख दो और इधर लिख दो CQ, कोई दिक्कत? इधर तुम यहाँ पे DR लिख दो और इधर लिख दो DS। आ गया? वही सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, यानी CR प्लस DR, ये दोनों और ये दोनों इस साइड बराबर के इस साइड वाला इधर जोड़ दिया, बराबर के उस साइड वाला उधर जोड़ दिया, तो AS BQ इधर CQ और DS, AS और BQ ये, और इधर से CQ, ये दोनों को जोड़ लिया, इधर भी ये दोनों जोड़ लिया। देखो यहाँ पे जोड़ने पर, अब यहाँ पे तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे इसको ले आओ DS को, यहाँ पे ये DS को ले आओ। समझ गया? यहाँ पे ले आओ DS प्लस CQ प्लस BQ आ गया। अब तो समझ में आ गया ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो AD निकल जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो BC निकल जाएगा। आपस में सब बराबर है, कोई दिक्कत? चलिए अब मिटा देते हैं इसको। चलिए तो अब